सीमा आज अपना काम खत्म करके जल्दी घर आ जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके पति को किसी ने मारकर हत्या कर दिया है। तो वह तुरंत चुलबुल पांडे को बुलाती है। चुलबुल पांडे वहाँ तुरंत पहुंच जाते हैं और इधर उधर तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जब वह घड़ी के पास देखते हैं तो वहाँ पर 10:10 हुआ होता है और उसकी पत्नी से पूछताछ करने लगते हैं ये इस घर में कौन कौन काम करते हैं और यह बात किसी को नहीं बताना। तो उसकी पत्नी बोलता है ठीक है। उसे 3 संदिग्धों पर संदेह होता है चुलबुल पांडे को। तो वह 3 संदिग्धों से वह अकेले में जाकर बारी बारी से पूछते हैं। पहले चुलबुल पांडे उसके मित्र से पूछते हैं कि तुम 10 से 11 के बीच में कहाँ था। तो वह बताता है कि मैं इस समय अपना ऑफिस का काम कर रहा था, क्योंकि मुझे आज बहुत ही ज़्यादा काम था, इसलिए मुझे ऑफिस में इस वक्त मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अभी छुट्टी होने पर ऑफिस आया हूँ। अब चुलबुल पांडे घर की नौकरानी से पूछताछ पूछते हैं कि तुम 10 से 11 के बीच में क्या कर रही थी और कहाँ थी। तो नौकरानी बोलती है कि मैं उस समय अपना काम कर रही थी, मुझे नहीं पता कि सर का हत्या कैसे हुआ। अब चुलबुल पांडे घर के माली से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे 10 से 11 के बीच में। तो माली बताता है कि मैं उस समय फूलों में और पौधों में पानी डाल रहा था, क्योंकि आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं अभी तक फूलों और पौधों में पानी ही डाल रहा था। अब आपको ये तीनों को देखकर बताना है कि असली अपराधी कौन है। तो क्या आप ये तीनों को देखकर बता सकते हैं कि असली अपराधी कौन है? जरा सोचिए और बताइए। तो क्या आपको पता चला कि सीमा के पति को किसने हत्या किया? इन तीनों में से क्या आपने पता कर लिए? नहीं किए तो चलिए हम बताते हैं। जरा आप नौकरानी की बात को ध्यान से सुने होंगे। तो उसने कहा कि मैं 10 से 11 के बीच में काम कर रही थी, मुझे नहीं पता कि सर का हत्या कैसे हुआ। मगर जब चुलबुल पांडे ने सीमा का पति यानी कि किसी ने मर्डर कर दिया था, तो वह बोला था कि किसी को यह बात नहीं बताना। तो नौकरानी को यह बात कैसे पता चला कि सर का हत्या किसी ने कर दिया, यानी कि नौकरानी झूठ बोल रही है। तुरंत चुलबुल पांडे यह बात समझ जाते हैं, नौकरानी को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। आपको ये वाला पिक्चर को ध्यान से देख लेना है। देखने के बाद इसमें 6 डिफरेंस आपको बताना है कि इस पिक्चर में ऐसा कौन सा 6 मिस्टेक्स है। तो दोनों पिक्चर को ध्यान से देखकर पता है कि वो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर है। तो पता कर सकते हैं तो जल्दी से पता करके बताएं। क्या आपने 6 डिफरेंस पता कर लिए? नहीं कर पाए तो चलिए दिखाते हैं कि वो डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है। तो ये डिफरेंस कुछ इस तरह से है। तो क्या आपने भी यही बताए थे? तो आप बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अपने अगले पहेली में। तीनों मित्र आज एकत्रित हुए थे क्योंकि आज था रविवार और तीनों मित्र कहीं घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। तीनों का प्लान यह होता है क्यों ना हम कहीं घूमने के लिए चलें। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है हाँ हमें चलना चाहिए इस बार घूमने के लिए। जिसमें संजय बोलता है क्यों ना हम अपनी पास वाली पहाड़ी पर चले, वह काफी सुंदर जगह है और काफी घूमने में भी मजा आएगा और अच्छे अच्छे फूल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो सभी बात यह सुनकर हामी भर देते हैं और वह अपनी कार निकाल लेते हैं। थोड़ी देर में वह जंगल पहुंच जाते हैं और उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है पेड़ से टकराने से, जिसके कारण वह बाहर आ जाते हैं। बाहर आके देखते हैं तो आगे की तरफ उसमें आग लगा हुआ होता है। थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाता है, तो उन्हें बचने के लिए कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होता है। तो वह उस तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वह चले भी जाते हैं और वह एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में वह एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं और वहां पर पानी छूटने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में वहां पर से एक आदमी गुजरता है और वह वो दोनों से बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में तूफान आने वाला है, तुम दोनों अपने घर चले जाओ। तो यह बात सुनकर वो तीनों घबरा जाते हैं कि यहाँ पर तो हम 3 लोग हैं, तो वह 2 लोगों का नाम कैसे ले रहा है? इसका मतलब हम में से कोई एक मर चुका है। तो क्या आप ये पिक्चर देखकर बता सकते हैं कि कौन मरा हुआ है? तो क्या आपको पता चला कि इनमें से कौन मरा हुआ है? नहीं पता चला तो चलिए हम बताते हैं। जरा ये तीनों को ध्यान से देखिएगा।
तो पहला और दूसरे के कपड़े पर पानी का गिरा हुआ बूंद का निशान दिख रहा है और तीसरा जो होता है उस पर कोई भी पानी का निशान नहीं दिख रहा है, यानी कि तीसरा जो है वो मर चुका है। तो क्या आपने बता दिए थे? बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से हम बढ़ते अपने अगली पहेली में। अमन और रेवा दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। अमन पूछता है मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छा हूँ, मुझसे कोई भी सवाल पूछोगी मैं यूं ही बता दूंगा। तो रेवा बोलती है हाँ क्यों ना, मैं तुमसे एक पहेली पूछूं। तो वो पहेली पूछने लगती है कि ऐसा कौन सा चीज है जो रात में रोती है और दिन में सोती है, बताओ वो क्या है। अमन ये वाला पहेली सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वह रेवा से थोड़ा समय मांगता है। तो क्या आप अमन की मदद कर सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा? तो सोचिए सोचिए और बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। तो क्या आपको ये वाला पहेली का जवाब मिला? नहीं मिला? मुझे पता था कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, मगर उतना भी मुश्किल नहीं था। चलिए इसका आंसर बताते हैं। मोमबत्ती, जिसे इंग्लिश में कैंडल भी बोलते हैं। तो मोमबत्ती जो रात में आप उसको जलाइएगा तो उससे जो मोम निकलता है यानी कि वो रोती है। अब वो दिन के समय उसे बुझा देते हैं यानी कि वह दिन में सोती है, इसलिए इसका सही जवाब है मोमबत्ती। अब आपको ये वाले लड़के का नाम बताना है ये दोनों इमोजी देखकर। तो क्या आप ये दोनों इमोजी देखकर इस लड़के का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो जल्दी से सोचकर मेरे कमेंट बॉक्स में बता दें। क्या आपने इसका नाम बता दिए? मुझे पता था क्योंकि ये काफी इजी है। पहला जो आपको दिख रहा है वो क्या है? भी का इमोजी, प्लस में क्या है? रैट। दोनों को मिलाइएगा तो बनेगा विराट, यानी कि विराट अपना जो खिलाड़ी भी है इंडिया का और काफी मस्त कैप्टनिंग भी करता है। तो आपने भी यही गैस किए थे, तो आप बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अपने अगले पहेली की तरफ। तो चलिए चलते हैं।